अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राब्ता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हुदूद में पहुंच रहे हैं। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची के साथ भी राब्ते में हूं। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी पर सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। जब्त किए गए जहाजों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बना दिए। ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया पर मिसाइल, ड्रोन और कश्तियों से हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। अमरीकी सदर ने एबीसी न्यूज को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग बंदी ताहाल बरकरार और नाफिजुल अमल है। ईरानी अहदाफ पर अमरीकी हमले प्यार भरी थपकी और एक हल्की सी जरब है। ईरान का बंदर अब्बास में 2 छोटे ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है धमाके फजाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा थे। ईरानी हुकाम का कहना है फजाई दिफा ने ड्रोन्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका ने बंदर जासिक के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज की जानिब अमरीकी बहरी जहाजों की पेशकदमी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। बैलिस्टिक और एंटीशिप क्रूज मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के मुताबिक दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई में 3 अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज के इलाके से फरार हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का फजाई दिफाई निजाम मुतहरिक है। दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। इमाराती वजारत दिफा का कहना है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई दी जाने वाली आवाजें मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने का नतीजा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस और पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया है ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात वजीर आजम केयर स्टारमर के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। रिफॉर्म पार्टी ने तवक्को से ज्यादा नशिस्तें जीतकर लेबर पार्टी को पीछे छोड़ दिया। स्टारमर की जमात ने हार्टलपूल, टिम्बर, टमसाइड, रेडिच और एक्सर की काउंसिलों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो दिया। रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड और मिडलैंड समेत कई अहम इलाकों में लेबर पार्टी को उसके गढ़ में शिकस्त दी। रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फारिज ने तारीखी फतह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त आज मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
बुश्रा बीबी से फैमिली मुलाकात और जाती मॉलेज की रसाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तफसीली रिपोर्ट भी पेश करें। तहरीरी हुक्मनामा जारी, समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक होंगे। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दादा दरबार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी, मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ, तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इसहाक डार ने कहा हजरत दाता गंज बख्श का मजार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़दार का अजीम मरकज है। दाता दरबार मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल होगा। मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग की तहकीकात, पुलिस और सीटीडी की तफ्तीश जारी। फरार दहशतगर्दों की 30 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। फुटेजेस पेशावर, नौशहरा और चारसदा के मकामात की हैं। केस से मुतालिक अब तक 40 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में एनसीसीआईए का कॉल सेंटर पर छापा, 50 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया। लैपटॉप समेत दीगर सामान बरामद। हुकाम के मुताबिक कॉल सेंटर बदनाम जमाना हानी नामी शख्स चला रहा था। कॉल सेंटर पर एप्लीकेशन के जरिए बैरून मुल्क शहरियों से धोखाधड़ी की जाती थी। कॉल सेंटर के नुमाइंदे बैंक का नुमाइंदा बनकर शहरियों का डेटा हासिल करते और उनके अकाउंट से रकम निकालते थे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने एएस लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। 5000 से ज्यादा काउंसलर्स और 6 मेयर्स के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल वोट भी इस्तेमाल किया। हुकूमत ने वोटिंग के आसान निज़ाम का ट्रायल भी किया। आसान निज़ाम में कुछ शहरों के शॉपिंग सेंटर्स में वोट डालने की सहूलत दी गई। स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के इंतखाबात की वोटिंग हुई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के नताइज आज रात से आना शुरू होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की सेक्रेटरी खारिजा, सेक्रेटरी दाखिला, सीईओ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग इब्तदाई नुकसान के बाद बांग्लादेश की बैटिंग लाइन संभल गई। हसन अली और शाहीन ने ओपनर्स को चलता किया। पहले सेशन में मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 101 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल का टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हुए। और सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्ल्स की सेंचुरी। अल नसर ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अल नसर की जानिब से वेक्स ने 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल स्कोर किया।